We have amongst us Dr. Ravinder with many gold and silver medals to his team. We welcome you. Thank you. Thank you so much. On this burning issue, मैं इसे burning नहीं कहूँगा, because हम सब ने कोरोना टाइम देखा, कोविड टाइम देखा, and during this कोविड टाइम हमें ये चीज रियलाइज हो गई कि those who are fit उन्होंने बहुत ही इजीली इस कोविड टाइम को ओवरकम करा, है ना? तो today the topic of my talk is totally related with the meaning of exercise and the fitness and the physical fitness. आप में से कई बच्चों के पास स्पोर्ट्स भी होगी, कोई स्पोर्ट्स करता है क्या? ग्राउंड जाता है क्या? एक्टिविटी, कोई वॉक करता है, कोई जिम, कोई घर पे योगा वॉक करते हैं, योगा, ओके, कोई और? साइकिलिंग पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से कोई नहीं करता एक्सरसाइज? वो भी मेरे पास स्लाइड्स है, आई हैव स्लाइड फॉर अभी I have a slide. कोई एक्सरसाइज नहीं करते आप, है ना? करते हैं. Actually, it is not in our culture. I have seen, right? Personality is just a psychological term, है ना? एक टर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा broad aspect include है, your physical parameters, your physiological parameters, and your mental parameters, है ना? आप मेरे को सिंपल लैंग्वेज में कोई बता सकता है फिटनेस का क्या मतलब है? एनीवन? ओके, कोई और? Physical, mental and social well-being of a person. ओके, सर ऐसी एबिलिटी जिससे हम अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी को यूज कर पाए. राइट. और स्टैमिना, गुड. दैट्स अ पार्ट ऑफ द फिजिकल फिटनेस. एक्सरसाइज मींस Exercise is any body activity that enhances or maintains physical fitness and overall health and wellness. एक्सरसाइज मींस एक ऐसी बॉडी बेस्ड एक्टिविटी है जिसमें दैट इंक्लूड्स और दैट एनहांस योर फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल मेंटेन योर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस. एक्सरसाइज, हम एक बच्चा भाग रहा है, कोई कार्डियो एक्सरसाइज कर रहा है टू इंप्रूव योर फिजिकल फिटनेस, योर मेंटल हेल्थ एंड योर वेलनेस. फिटनेस मींस the conditions being physically fit and healthy or a quality of a state of being fit. Fitness एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा दायरा है बॉडी का, जब तक आप ग्राउंड जा रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, योगा कर रहे हो, आप फिजिकली फिट हैं, वो डेवलप हो जाते हैं. डेवलप कैसे होते हैं? साइज ऑफ द मसल इंक्रीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम. ठीक है? तो फिटनेस मींस एक ऐसी कंडीशन है, अगर मैं रोज ग्राउंड जा रहा हूं, है ना, टमी फैट नहीं है, तो दैट डजंट मीन दैट आई एम अ फिजिकली फिट पर्सन. ओके, फिजिकल, देन द टर्म नेक्स्ट, सेकंड टर्म इज फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस इज अ स्टेट और a condition or some total of 5 motor abilities. ठीक है, 5 motor abilities. मोटर, आपने कभी सुना मोटर एबिलिटीज क्या होती हैं? मोटर क्या होता है? बॉडी में अगर मोटर देखी जाए तो क्या है? कोई बोर तो नहीं हो रहा? कोई हो रहा हो तो वो जा भी सकता है ना? सारे ना चले जाओ. क्या है मोटर? क्या है? दैट मोटर इज आवर ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कोड. इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी मूवमेंट हो रही है. मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स. अगर पेन देखेगा ना, वो वही उस जो शेक है ना, उसमें उंगली डालेगा. अगर प्रेस लगी हो, कोई कपड़े प्रेस कर रहा है, तो बच्चा अगर मदर उठा के साइड पर रखती, फिर वो क्लॉरिंग करके पास आ जाता है ना. वो कब हटेगा? कब हटेगा? जब उसको वहां से सेक लगेगा, है ना, हाथ सड़ेगा उसका. तो आप देखो कि अगर किसी को, अगर मैं एकदम से यहाँ टच करूं, करंट लगे, है ना, तो मैं हाथ पीछे कर रहा हूँ. ठीक है? इस हाथ पीछे करने के पीछे दो हमारे मेन सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं. सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स हैं
जो कि मैसेज कन्वे करते हैं कि यहाँ से हमें करंट लग रहा है, हमने हाथ पीछे खींचना है, ठीक है, उसको हम न्यूरॉन्स बोल देते हैं। That is strength, speed, endurance, agility and coordinative ability, ठीक है, that is your physical fitness. Now your physical fitness is further दो पार्ट में डिवाइडेड है। हमने फिटनेस पढ़ ली, एक्सरसाइज सुन लिया, अब फिटनेस भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। The first one is skill based fitness and second one is health related fitness. आप लोगों को अगर मैं रोज का एज ए फिजिकल फिटनेस का कोई अगर प्रोग्राम बनाऊं तो मैं इस प्रोग्राम में आपको लेके आऊंगा कि आपकी हेल्थ इंप्रूव करनी है, हमने बस आपको ट्रेडमिल करवाएंगे, जिम में 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट करवाएंगे, बाद रोड रनिंग लेके जाएंगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए डंबल्स लगवा सकते हैं, पुशअप करवा सकते हैं, पुल अप्स करवा सकते हैं, मस्कुलर एंड्योरेंस चेक करने के लिए लॉन्ग रनिंग पे लेके जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट सेट एंड रीच टेस्ट होता है, बैठ के अपने टूल्स को टच करना, ठीक है, उसके थ्रू आपकी फिटनेस चेक की जा सकती है। बॉडी कंपोजिशन इज कंपोज्ड ऑफ 3 फैक्टर्स, दैट आपका मसल मास है, आपका बोन मास है एंड वाटर क्वांटिटी है ना। उसी तरह द सेकंड क्लासिफिकेशन इज स्किल बेस्ड। स्किल कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द गेम। कोई बास्केटबॉल वाला होगा तो उसके स्किल फिटनेस पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, कोई फुटबॉल वाला होगा तो उसकी फिटनेस पैरामीटर डिफरेंट होंगे। Let the strength ability of your legs muscles, your abdominal muscles and your shoulder muscles। भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं? ये मूवमेंट के साथ, है ना, ये मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ शोल्डर गर्डल्स इंप्रूव हो रही है। एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग हो गए तो ज्यादा देर भाग सकेंगे, लेग्स मसल स्ट्रांग हो गए तो एक ही पेस में स्प्रिंट लगा सकेंगे, ठीक है। तब उसके बेसिस पे हम प्लेयर्स को तैयार करते हैं। जैसे अब एक्सरसाइज, फिर फिटनेस, देन फिजिकल फिटनेस, देन द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब सर आपने पता लग गया कि ये चीजें होती हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्या है? स्ट्रेचिंग इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन विच स्पेसिफिक मसल्स और a tendon is deliberately flexed or stretched in order to improve the muscle elasticity। मसल्स में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जितना खींचेंगे वो खींचे जाएगा, ठीक है। तो कैसे इंप्रूव होगी? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग। आप देखोगे जो जितने अच्छे एथलीट्स हैं, अगर उन्होंने क्रैम्प्स आ गए तो स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन है कि क्या स्पोर्ट्स वाले ही कर सकते हैं क्या, है ना? नहीं। आप कोविड टाइम में सारा दिन ग्राउंड नहीं जाते थे, मार्केट नहीं घूमते थे, कहीं नहीं जाते थे, हॉस्टल या घर पे या हॉस्टल में चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, एक ही पोस्चर में बैठे हुए हो, तो तब भी उस कंडीशंस में भी स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू इंप्रूव योर बॉडी पोस्चर, इफ यू मेंटेन योर बॉडी पोस्चर, who should stretch? Everyone can learn to stretch regardless of age or flexibility। दो चीजें ध्यान रखनी है। The first one is the age factor। बुजुर्ग है, कोई छोटा है, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी कम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका रेंज ऑफ मोशन है जो जॉइंट्स का और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है जो वो अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई हुई। जो बुजुर्ग हैं उनके वैसे भी प्रोटीन लेवल बॉडी का कम हुआ है। आपने देखा कभी आपके घर पे जो दादा दादी नाना नानी होंगे उनके रिंकल्स पड़े होते हैं, है ना, ऐसा क्रॉस क्रॉस होते हैं। वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन डाइट इन आवर बॉडी। आप अभी प्रोटीन खाना बंद कर दोगे, अमीनो एसिड्स कम जाने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी पे भी धीरे धीरे रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सर्दियों में देखो अंदर रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, थकान होने करके, ठंड करके। सेम कंडीशंस जो ओल्ड एज में ये फैक्टर आता है कि जब जो बुजुर्ग हैं उनमें प्रोटीन की कमी आनी स्टार्ट होती है, उनके फेस, हाथों पे क्रॉस निशान करने स्टार्ट हो जाते हैं। Just because of protein डाइट प्रॉपर रहती है, तो प्रोटीन इज लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। इस बिल्डिंग को बनाया है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग। कैसे? ये एक्सरसाइज करती है। बेड से जब उठते हो बेटा, पानी पिया, गर्म पानी पिया, तो स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे कहने पे रोज 2 मिनट 5 मिनट की ट्रेनिंग स्टार्ट करना, यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ योर पर्सनैलिटी ग्रेजुअली। विद लगातार जब करेंगे ना तो आपको अपनी बॉडी में से जो
एक फीलिंग आएगी ना, हैप्पीनेस, एक हार्मोन सीक्रेट करता है हमारी बॉडी में से। हम हंस रहे हैं, हम सीरियस होकर बैठे हैं, हम एकदम चुप बैठे हैं, या हम एकदम जोली मूड में बैठे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ आवर हार्मोन्स। हार्मोन्स पता है ना, साइंस वाले बच्चे में होगा ना, हार्मोन सीक्रेशंस के कारण ही हमारा मूड स्विंग्स होते हैं। कभी गुस्सा आ गया, कभी रोना आ गया, कभी बहुत ज्यादा खुशी आ गई, है ना। तो जब हम सुबह मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव द सीक्रेशन लेवल ऑफ आवर हार्मोन सिस्टम, ठीक है। इन द मॉर्निंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डे, घर पे कोई चादर रखी, कुछ भी है, आप स्ट्रेचिंग करनी स्टार्ट करो, धीरे धीरे करोगे, आप देखना कि फर्स्ट डे सेकंड डे आपको थोड़ा स्टिफनेस महसूस होगी। ओए बेटा हंस रहे, क्या हो गया, कुछ गलत कह दिया, बताओ बताओ, हमसे डिस्कस करो, हम भी बताएंगे, है। तो क्या होगा, एट द वर्क प्लेस टू रिलीज द नर्वस टेंशन, पेपर है, डिपार्टमेंट का कोई काम है, कोई अदर असाइनमेंट है, तो उसको हम इजीली टास्क को हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। आफ्टर सिटिंग और स्टैंडिंग अ लॉन्ग टाइम, लगातार आप क्लासेस में बैठे हो, बैठना है सुबह आके दोबारा से, तो भी मसल्स को, जो आपके बैक मसल्स है ना, ट्रेपीजियस मसल्स है, डेल्टॉइड मसल्स है, इन मसल्स की, स्पेशली हमारे लेग्स मसल्स, अगर हमारे धीरे धीरे अगर हम जितने ज्यादा ओवरवेट होते जाएंगे, स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, हमारा बॉडी पोस्चर ऐसे होता जाएगा, डाउन डाउन डाउन। आप कभी देखो कि आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे, उनकी किसी की हाइट लंबी होती है ना, तो धीरे धीरे उनकी हाइट ऐसे जा रही है, क्यों? एक तो ये फैक्टर है, तो बस ठीक है ना, कि बॉडी में से कैल्शियम कम हो रहा है, प्रोटीन कम हो रहा है। सेकंड फैक्टर, जो बच्चे कम एक्टिविटी नहीं करते और मोटापा आ रहा है, वो धीरे धीरे ऐसे रहने लग पड़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एकदम काइफोसिस प्रॉब्लम, जो डिफॉर्मिटीज की प्रॉब्लम है, वो रहनी स्टार्ट हो जाती है। बट इफ यू start your day with regular stretching and yogic postures or asanas, that will help you to improve your stamina and also release your tension also, ठीक है। क्यों करते हैं वो मैंने बता दिया ना। देन क्या लिखा, इसका क्या मतलब है, हमें ऑलरेडी पता था, जो मैंने बताया, आपने फेसबुक पे देखा होगा, YouTube पे आजकल बहुत ज्यादा स्टेटस चलते हैं ना, जिम की एक्सरसाइज करते के, है ना, चल रहे हैं ना, तो हमें पता था। वी स्टिल इन ड्युअलिटी, एक डायलेमा है दिमाग में, स्टडी जरूरी है कि ग्राउंड जाना जरूरी है। अब मैं ग्राउंड जाऊंगी तो सुबह टेस्ट रखा हुआ, वो कौन पढ़ेगा, है ना। बच्चों की कंडीशन ये हो रही है, पेरेंट्स की कंडीशन हो रही है कि चाइल्ड की हेल्थ जरूरी है, कि क्या उसकी एजुकेशन जरूरी है। दो तीन ट्यूशन छोटे छोटे बच्चों के रखी हुई है, कोई इंग्लिश पढ़ने जा रहा है, कोई स्किल्स पढ़ने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, एक आधा कोई लॉन टेनिस खेलने भी जा रहा है, कोई बैडमिंटन खेलने जा रहा है, ठीक है। वो एक सबसे बड़ा कारण है आज का जो ड्युअलिटी वाला फैक्टर, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, है ना, किस फैक्टर में, क्या हमें एजुकेशन जरूरी है कि क्या हमारी स्टडी जरूरी है। आज का क्या टाइम है, जो भी डाइट फैक्टर पे बात हो रही थी, पढ़ के बताओ, कौन बताएगा, आप बताओ बेटा। हम एक्टिविटी करते हैं जस्ट ओनली डॉक्टर एडवाइस, कब, जब पता लगे कि बीपी हो गया, है ना, बीपी आ गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, जो प्लस हम 10 वाले हमने सुंदर देखा है, अच्छी ड्रेस डालनी है। अदरवाइज फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ बच्चे जाते हैं स्टेटस डालने के लिए, ग्राउंड में जाते हैं, पहले स्टेटस फोटो क्लिक कर लो, हमने स्टेटस डालने है ना। फेमस सेइंग है, अर्ली टाइम्स, पहले क्या चलता था, बुजुर्ग कहते थे, सी खाओ मन पाऊंगा तो पैरों जग पाऊंगा, है ना। खाना वो चाहिए जो मन को अच्छा लगता, पहनना वो चाहिए जो गुआंढियां ਨੂੰ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। बट टुडे सिनेरियो इज टोटली चेंज, पहनो मन पाऊंगा, जो मेरा मन करेगा मैं वही डालूंगा, है ना। बट खाओ डॉक्टर पाऊंगा, मेरे डॉक्टर ने क्या है, क्या पराठे नहीं खाने, है ना, आलू वाले पराठे नहीं खाने, पूरियां नहीं खानियां, है ना। क्यों चेंज हो रहा है, ड्यू टू द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें पता भी है और फिर भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं,
one thing is always kept in your mind, exercise is like a medicine. एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वो मेडिसिन का काम करेगी, एंड इनएक्टिविटी इज लाइक ए डिजीज। घर पे सब पेरेंट्स या किसी के कोई बिजनेस होगा, कोई जॉब करते होंगे कि वो पैसा कमाने के लिए सारा दिन रात को 10-11 बजे तक शॉप बंद हो रही है, तो तब आ रहे हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो अगर अर्ली मॉर्निंग उठे, कोई सैर करने जाता है, तो चाय पी के आ गया, एक चक्कर लगाया, समोसे खाए, चाय पी गए, वापस एक्टिविटी हो गई, है ना। वो क्या है कि हम इस मॉडर्न एज में क्या कर रहे हैं कि पैसा कमाने पे लगे हैं। पैसा इकट्ठा कर दो, जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वही पैसा हम अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए डॉक्टर्स को फिर ले आते हैं। हमें जी बीपी हो गया जी, हमें जी शुगर प्रॉब्लम हो गई, है ना, हमें डिफरेंट कोई डिसऑर्डर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ग्रंथ जब बात करते हैं, हमारी ग्रंथ में भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स की इतनी रेलेवेंस दी गई है। गुरु ग्रंथ साहब जी ने लिखा है, नच्चन कूदन मन का चाव, खेलना कूदना ये हमारा एक जन्म अपने हेरिडिटिकली ही है। हमें बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, वो सबसे पहले क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, छोटा बच्चा। तो जब बच्चा पैदा होता है तो एक ही एबिलिटी सीख के आता है, कौन सी बता सकते हैं? यस, वो रोना ही सीख के आता है और कुछ नहीं। फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, चलना, खड़े होना, क्रॉलिंग करनी, गिरते फिर खड़े होना, है ना, या इवन की फेस, छोटे छोटे बच्चे एक्सप्रेशन देने लग पड़ते हैं, आईब्रोज के, आईज के, वो हमसे सीखते हैं, है ना, उन्हें कोई नहीं सिखाता। हाथ पैर मारना वो खुद सीख के आता है। लेटा हुआ सबसे पहले बच्चा क्या लेता है? साइड लेना सीखता है ना। कोई कार्तिक बुजुर्ग होगा ना, कहेंगे साइड पे पिल्लो लगा दो, ये साइड लेना सीख गया है, कितने बेड थल्ले ना देखते, है ना। दैट इज द फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग साउंड माइंड लिव इन ए साउंड बॉडी। अगर अच्छा दिमाग, एक साउंड माइंड चाहते हो तो साउंड बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। उपनिषद में लिखा है, स्ट्रांगली एजुकेटेड दैट द अटेनमेंट ऑफ द पावरफुल सोल इज नॉट पॉसिबल फॉर अ वीक इंडिविजुअल। जो बच्चा वीक है फिजिकली, उसमें वो जो सोल है, जो आपकी पावरफुल सोल है, वो नहीं हो सकती, ठीक है। देन जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, the sole purpose of exercise is to improve your immunity system, immune system। immunity क्या है? immunity means protection against the disease, है ना। then there are two types of immunity, the first one is innate and the second one is acquired immunity। innate में हमारे दो मेन, जो हमारे white blood cells हैं, वो हमारे मेन रोल प्ले करते हैं, जो B lymphocytes and the T lymphocytes। B lymphocytes क्या करते हैं? That they act as a body military intelligence system। immune system, immunity की बात कर रहे हैं, वो है कहाँ पे है बॉडी? हमारे पास कितना टाइम है? 10 minutes। Okay। तो our immune system is essential for the survival of our body, ठीक है। कहाँ पे है? our WBC, white blood cells, bone marrow, lymph nodes में, tonsils में, thymus glands में, angiosperm are all the part of your immune system, ठीक है। and your immune system is totally dependent, और जिसको कई factors affect करते हैं। the very first factor is your age। कोई जितना ज्यादा कोविड टाइम पे एज था, उतनी ज्यादा वो इन्फेक्टेड भी हुए, है ना, बड़ी जल्दी उनको जो इन्फेक्शन हुई थी। जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है। एंड ईटिंग हैबिट्स, क्या आप जंक फूड खा रहे हो, न्यूट्रिशनल फूड खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ठीक है। एंड योर मेडिकल स्टेटस, कोई क्रॉनिक डिसीज तो नहीं है, कोई शुगर है, बीपी है, ठीक है, किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है अगर। एंड द ट्रेनिंग और फिटनेस लेवल, आप कितने फिजिकली फिट हो, ट्रेनिंग लेवल क्या है, दैट टोटली improve your immune system। The one study was conducted by in 1986 by the German author। एक सर्जन ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी अगले कोई 24 से 72 घंटे तक। क्यों? रीजन बता सकता है कोई? कि अगर मैं ज्यादा देर सर्च कह रही है एक जगह पे कोई एक्टिविटी करता है तो वो उसका इम्यून सिस्टम बेटर है। बट वो स्टडी कह रही थी कि जो बच्चा लगातार ज्यादा एक्टिविटी करता है उसका इम्यून सिस्टम वीक है। ये कौन है? कोई बता सकता है?
है ना, रशियन प्रेसिडेंट है रशिया के, आज भी 68 की एज में रेगुलर 1 घंटा सवा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल फिटनेस, द फर्स्ट फैक्टर इज, एंड सेकंड फैक्टर इज उनको पता है कि अगर मैं फिजिकली फिट होऊंगा तभी मैं दूसरों को भी संभाल पाऊंगा, है ना, अपने जो रूटीन के टास्क हैं उसको कर पाऊंगा। देन अब एक्सरसाइज करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर रहा था फील गुड हार्मोन्स की। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनकी बॉडी पे आफ्टर द डूइंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी में सीक्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो बच्चा सो गया है ना, तो हो सकता है कि वो ऐसे ही हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं जो कि उसको नहीं इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं ना, इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर रहा। सबसे पहला हार्मोन है दैट इज द डोपामाइन। Whenever you get rewarded or praised, dopamine runs through your body, it is your brain reward system. जब आपको कोई प्रेज करता है, आपकी कोई अप्रिशिएट करता है, तो उसी समय आपकी बॉडी से डोपामाइन सीक्रेट होता है, ठीक है, जो कि आपको कुछ अलग दोबारा से एनर्जी से चार्ज होकर काम करने के लिए एक्टिव करता है। That is second one is endorphin. It is our body natural pain reliever, ठीक है। And when the stress and the discomfort cause wear and tear in the body, the hormone saves us from the damage. ये हमें उस डैमेज से भी बचाता है। ये दो और हार्मोन हैं, that is love hormones, oxytocin and this serotonin, that stabilizing hormone, जो कि इन दोनों हार्मोन्स की सीक्रेशन भी डिपेंड करती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। Then these are some benefits of regular exercise. It can feel happier, है ना, make you feel happier, खुश रहना सिखाती है आपको, स्ट्रेस फ्री रहना सिखाती है। Then it can help to weight loss. वेट लॉस में भी आपको हेल्प करती है, ठीक है। जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट प्रोड्यूस हुई है उसको निकालने का तो मेन टास्क करती है। Then helps to keep your thinking, learning and judgment skills sharp as you age. आप पिक्चर्स में देख रहे हो छोटी-छोटी मूवमेंट्स हैं, माइक्रोसेकंड्स की मूवमेंट्स हैं। That movements is only possible with the regular practice of any types of skills in schools, है ना। फिर आप ये देखो बॉल देख कहाँ बॉल दी है, कहाँ पे बॉल शूट हो रही है, कैसे हो रही है? Just because of thinking, learning and judgment skills. किसको पास दूं वो बेटर एग्जीक्यूट करेगा। बास्केटबॉल में सामने डिफेंसिव भी है, डिफेंस भी है, बट डिफेंस आने से पहले मैंने पास दे दिया, ये माइक्रो सेकंड्स की मूवमेंट है। अगर मेरे सामने बॉल आ गई है, मैंने कैसे शूट करनी है मैं सोचने लग पड़ूंगा, उतनी देर में टाइम कर लूंगा, ठीक है। Then helps to your body to manage blood sugar level and insulin level. इंसुलिन मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में हार्मोन ग्लैंड्स हैं कई, उनमें से जो पेनक्रियास ग्लैंड है वहां से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। क्रॉनिक डिसीज जो आपकी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो तो उसको भी इंप्रूव करने में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हेल्प करती हैं। अगर कलर की बात करें तो वो भी स्वेटिंग के साथ वो इंप्रूव होती है। देन इट आल्सो इंप्रूव योर ब्रेन हेल्थ एंड योर मेमोरी। सोचने की एबिलिटी, कोच ने आज एक स्किल बताई है, वो हमने 10 दिन बाद मैच में एग्जीक्यूट करनी है। क्यों? कि मोबाइल यूज नहीं करना, कोई स्टेटस नहीं डालेगा, कोई फोन नहीं यूज करेगा। अगर फोन पे लगे रहेंगे आधा घंटा आपको फिर वेस्ट होगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो अगर नींद डिस्टर्ब होगी तो परफॉर्मेंस बेटर नहीं आएगी, ठीक है। देन दीज आर सम गाइडेंस बाय द WHO कि अगर फिजिकल फिट रहने की कुछ गाइडेंस है कि कितनी देर आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जैसे एक एग्जांपल है कि $1 इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू $3.2 इन मेडिकल केयर सेविंग। अगर मैं $1 लगा के जिम जा रहा हूँ, कोई मशीन परचेज करके लेके आ रहा हूँ, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो दैट विल सेव बाय $3.2 इन मेडिकल। कि अगर मैं नहीं करूंगा तो $3.कुछ मेरे मेडिसिन लेने में, कोई डॉक्टर से कंसल्ट करने में यूज हो रहे हैं। तो अगर मैं एक्टिविटी कर रहा हूं तो वो मेरी मेडिकल सेविंग हो रही है उस साइड से, ठीक है। जैसे WHO के अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग भी बताया गया कि कितने साल के बच्चे को कितनी देर विगरस ट्रेनिंग करनी है और नॉर्मल ट्रेनिंग में अपने आप को एग्जीक्यूट करना है। जैसे मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है तो 150 to 300 मिनट्स वीकली लगाने हैं। 150 मिनट हो गया मतलब 1.5 घंटा ना, या आपको इतनी एक्सरसाइज करनी है मॉडरेट इंटेंसिटी की
कि मिनिमम 150 मैक्सिमम 300। अगर ज्यादा हाई लेवल पे करनी है तो मिनिमम 75 मिनट्स और मैक्सिमम 150 मिनट्स इन अ वीक, नॉट इन अ डे। ओके सर इन लोगों को कितना करना चाहिए डेली का एक्सरसाइज? एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड 10 to 15 मिनट्स, चाहे वो रनिंग है, जॉगिंग है। दिस न्यू कंसेप्ट इज, ये कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस हुआ स्कूल्स में, दैट इज फिजिकल लिटरेसी। क्या है कि बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे ग्राउंड्स में जा रहे हैं, इन पेरेंट्स का किसी का भी ये मोटिव नहीं है कि बच्चा हमारा ओलंपिक्स खेलेगा, नहीं, बच्चा हमारा फिजिकली फिट रहे, वो एटलीस्ट एफिशिएंसी ये डेवलप कर सके कि अगर उसने कहीं भागना है, कुछ पकड़ना है, कुछ उठाना है, तो वो चीज वो डेवलप कर सके। फिजिकल लिटरेसी इज व्हेन किड्स हैव डेवलप्ड द स्किल, द कॉन्फिडेंस लेवल एंड द लव ऑफ मूवमेंट टू बी फिजिकली फिट। फिजिकली फिट रहने की जो अच्छी मूवमेंट है या लव है अपनी बॉडी के साथ, वो चीज डेवलप हो सके। और इसी को हमारी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हम फिट टू इंडिया फिट टू, जब हमारे प्रीवियस स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे ना, उनसे पहले राजवर्धन सिंह राठौर थे, अब जो हमारे मिनिस्टर हैं अपने अनुराग ठाकुर जी, है ना, उन्होंने फिट इंडिया ऐप इंट्रोड्यूस करी है। इसलिए फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करने के लिए लोगों को फिटनेस और ग्राउंड की एक्टिविटी का जो हैबिट है वो स्पोर्ट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए नहीं, इन जनरल टर्म्स में भी होना चाहिए। ठीक है? द लास्ट वन इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। कई बार बच्चे कह देते हैं कि मैं तो जी बिजी बहुत हूँ, मेरी क्लासेस बहुत है ना, वीडियो देखो। तो फर्स्ट ओलंपिक्स का 29th रैंक, आफ्टर दैट 2004 एथेंस ओलंपिक्स 30वां रैंक है ना, एंड बीजिंग ओलंपिक्स 2008 8th रैंक, लंदन ओलंपिक्स 2012 5th रैंक, and Rio Olympics in 2016 he secured silver medal in Olympics. Almost जो आपकी कॉम्पिटिटिव जर्नी रही है, कॉम्पिटिशन से पहले ही तो हमें पता ही नहीं कि कितने साल प्रिपरेशन करनी, 16 साल इस मेडल को अचीव करने के लिए। और हम बच्चे बोल सकते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। दैट मींस एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब आप अपने रूम में, अपने मोबाइल पे, अपने हाथ ये लिख लो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, उस दिन आप हर चीज कर रहे हो। अगर ये एथलीट इस एज में, इस समय इसकी एज की आई थिंक 38 39, अगर वो मेडल ले सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? दैट सजेशन दैट इज कि इंटेक वाटर की आप प्रॉपर रखिए एंड डाइट पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूट्रिशनल लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट हो, एंड मेक फिटनेस योर फेवरेट है। Wholeheartedly, sir, for sparing your valuable time and interacting with our students. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.